चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से कि सबसे प्यारा कौन है? पापा, ओ मेरे पापा। ये गाना गाने की इन बच्चों के पास कुछ वजह ही नहीं बची। अब कौन सा गाना गाएंगे ये अपने पापा के लिए? मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, ये आ गए भाई लोग कल्टी लो। मुझे नहीं पता, चलो आए देखते हैं। नहीं बाबा, हमारे पापा से गंदा काम नहीं कर सकते। दूध से धुला नहीं है तुम्हारा माँ। मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम्हारी सबकी माँ से पूछ लो। पर बाबा, हमारी माँ तो हमारे बीच रही नहीं। स्वर्ग में भी अपने बहुत कांटेक्ट है, कहो तो बात करवा दूं। बाबा, ऐसा हो सकता है? फ्यूचर बाबा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा करा दो ना हमारी माँ से बात। क्यों? अभी तो तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे ना। हमारी मरी हुई माँ से बात करवाओगे तो बाबा क्यों नहीं करेंगे तुम पे यकीन? तो चलो फिर करवा देते हैं। तो लैपटॉप महाशय की माता श्रीमती निर्मला जी को 5G नेटवर्क से फौरन कॉल किया जाए। ये रही आपकी माता आपकी स्क्रीन पर। बेटा, माँ, बेटा, माँ, बेटा, कहाँ है अपनी माँ? दिख रही है भैया। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। माँ, ये एलियन कौन है? कौन सा एलियन? अरे ये तुम्हारी पीठ पे लूम रही है ना, ये कालिया। ऐसा मत बोलो रे मेरे छोरे को, तुम्हारा छोटा भाई है वो। भाई? माता जी माफ करना, भाई कम जली हुई चाय ज्यादा लगा। सानू, ये ढोंगी बाबा कौन है तुम्हारे साथ में? और तुम इसके साथ में क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं माँ, ये कोई ढोंगी बाबा नहीं है, वो तो फ्यूचर बाबा है, फ्यूचर से आए ये। और माँ, ये बहुत अच्छे भी है और इन्होंने हमारी बहुत मदद करी। अरे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। अरे हाँ, बदल गया होगा, मैंने तुमसे क्या पूछा? तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हाँ माँ, वही बता रहा हूँ। एक दिन हमें ना पिछली दिवाली के बच्चों में बम फोड़ रहे थे। अब मैं तो साइड में अनार जला रहा था। अब पता नहीं इसके हाथ में फुलझड़ी चेटने लगी तो माँ, इसने ना लालू यादव का भांजे का खेत है ना, हाँ, उसमें जलती हुई फुलझड़ी फेंक दी और माँ उसके पूरे भांजे के खेत में आग लग गई। अरे भगवान, तुमको पता नहीं कितना खतरनाक आदमी है? और क्यों ना नाच उठे, देखो उसी का खेत मिला था फुलझड़ी फेंकने के लिए। अरे तो माँ ने जान के थोड़ी फेंकी उसके खेत में फुलझड़ी। चलो जो हुआ वो अच्छा हुआ, तुम यहाँ सही समय पे भग के आ गए, वरना वो लोग तुमको जिंदा नहीं छोड़ते। अरे भग क्या है वो तो ठीक है माँ, लेकिन साला इसमें अच्छा क्या हुआ? जब से यहाँ आया, जब से हमने पेट भर के खाना नहीं खाया और वो मकान मालिक को 3 महीने का किराया अलग देना है। अरे मेरे छोरे कितने हिम्मत वाले हैं रे, इतनी सी उम्र में उनको क्या क्या देखना पड़ रहा है। और जो देखना था वो तो देखा ही नहीं इन्होंने। माता जी, क्या बाबा? माता जी आपको बता दे कि आपके बच्चे बहुत हिम्मत वाले तो हैं और बहुत चूतिए भी है, क्योंकि डर के कारण इन्होंने ये देखा ही नहीं। क्या नहीं देखा? कि वो गांजे का नहीं, गेहूं का खेत था। इन बच्चों की कहानी सुनकर लगता है कि गलतफहमी चाहे कितनी भी छोटी हो, मगर वो बर्बाद बड़े बड़े को कर देती है। ये तो फिर भी 2 बच्चे हैं, क्या यहीं तक थी इनकी कहानी कि लाएगी एक और नया मोड़? आए देखते हैं। बाबा, ये सब कुछ सच था? क्या? ये कि वो गांजे का नहीं गाँव का खेत था? 100% सच है। तो मतलब बाबा, हम हमारे घर जा सकते हैं? भैया तू भूल मत, वो गेहूं का खेत भी उस लालू यादव का ही था। और याद है ना माँ क्या बोल के गई थी कि भूल के भी उस गाँव में मत जाना। अरे यार तो क्या करें, यहाँ साला किराया लग देना और माँ गाँव अपन जा नहीं सकते। अब बाबा तुम ही बताओ हम क्या करें? मेरे हिसाब से तुम दोनों को एक नए शहर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए। हाँ यार बाबा, तुम सही बोल रहे हो। तो भैया एक काम कर देना, बाबा को भी साथ ले चलते। नहीं बेटा, मेरे को तुम जैसे और मासूमों की मदद करनी है, मेरे को माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। हाँ यार बाबा, सही बात है, बाकी तुम आते तो अच्छा लगता है यार। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग जाओ और अपनी एक नई दुनिया बसाओ। ठीक है बाबा, फिर चलते हैं हम। अरे अभी किसने आने का बोला तुमको? इतनी रात में यहाँ से आना तुम्हारे लिए सही नहीं है।
कल सुबह होते ही तुम दोनों निकल जाना। अभी सो जाओ और थोड़ा आराम करो। अब बाबा तुम्हारी बात कैसे टाल सकते हैं यार, अब हम कल ही जाएंगे बस। जिसको माना था दोस्ती के काबिल वो तो बस एक खाब निकला। बाबा तो लग रहा था इनका सच्चा साथी, मगर वो भी साला सांप निकला। पहले बढ़ाया दोस्ती का हाथ, पेटीएम करे 1000 रुपए हाथों हाथ, करवाई इनकी मरी हुई माँ से बात, फिर क्यों करा इन बच्चों के साथ इतना बड़ा अपराध। लेकिन एक सवाल और है, क्या करेगा ये इन बच्चों के खून का? क्या इसका अगला टारगेट और कोई भी है? और अगर है तो वो कौन है? भाईजान जी मोहतरमा, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, मगर आप हो कौन? मैं तेरी मौत। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां ये तीनों चले गए। अब आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? तो मैं नरेश कुशवाहा, मरे हुए नितिन कुशवाहा का बड़ा भाई, आज इस पाखंडी बाबा की अधूरी कहानी पूरी करने आया हूँ। क्यों मारा वो बाबा ने मेरे छोटे भाई और वो 2 मासूम बच्चों को? क्या होगी इसके पीछे की वजह, और क्या करेगा बाबा इन तीनों के खून का? चलिए देखते हैं। बाबा बाबा मेरे दुश्मनों ने पता नहीं मेरे बच्चे पर कैसा काला जादू करा है कि वो अभी तक ठीक ही नहीं हो पा रही बाबा। इतना बड़ा बाबा होके मुझसे मदद मांग रहा है? क्योंकि बाबा मैंने सर से लेके एड़ी तक का जोर लगा लिया, पर पता नहीं उन्होंने मेरी बच्ची पर कैसा टोटका करा है कि उसकी हर 2 मिनट में सांस चले जाती है और वो मरने जैसी हालत में हो जाती है। मैं मेरी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ बाबा, आप बताओ क्या करना है। पहले पास में कितने अंक आए हैं? बाबा 3 अंक आए हैं। 3 लोगों का खून पिलाना होगा तुझे तेरी बच्ची को। कौन 3 लोग बाबा? जो तेरी नजर में सबसे ज्यादा मूर्ख हो। लेकिन बाबा ये 2064 है और इस जमाने में मूर्ख कोई बचा ही नहीं। तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके 2023 में जा, तुझे वहां पर 3 मूर्ख जरूर मिलेंगे।
ढूंढ लूंगा बाबा मैं उन तीनों मूर्खों को। मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा, आपके कहे मुताबिक मैंने उन तीनों का खून मेरी बच्ची को पिला तो दिया और वो अभी भी ठीक नहीं हुई बाबा। ऐसा क्यों हुआ बाबा? मैंने तुझे पासे कितने फेंक के दिए थे? 2 बाबा। जल्दीबाजी में तू एक पासे के बारे में ही सुनकर गया और दूसरे पासे के बारे में पूछना ही भूल गया। माफ करना बाबा, गलती हो गई। वो पासा अभी भी वहीं पड़ा है, बता उसमें कितने अंक है? बाबा 1। हाँ तो एक और इंसान का खून पिलाना होगा तुझे तेरी बच्ची को। किसको बाबा? वो जो तेरी नजर में सबसे ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान हो, पर उसकी उम्र 75 साल होनी चाहिए। 75 साल? हाँ, और तेरे मन में सबसे पहले मेरा ही ख्याल आया होगा, पर बेटा अफसोस मैं तो अभी 74 साल का ही हूँ। बेटा अब वो बच्ची को बचाने की जिद छोड़ दे। नहीं बाबा, मेरी बच्ची को तो मैं बचा कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्या करेगा अब तू? इतने बुद्धिमान और ज्ञानी होते हुए भी आपको आपका जन्मदिन ही याद नहीं रहा बाबा। पचहत्तर साल के हो गए आज आप। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा। लाली लालो ताली लालो लाली लालो ताली लालो लाली लालो ताली लालो। फ्यूचर बाबा को इन 4 मासूमों की हत्या और यह गंदा अपराध करने की कोई सजा नहीं है, क्योंकि 2064 की वकालत के हिसाब से बाबा बेकसूर है। वह तो बस अपनी बेटी की जान बचा रहा था। गलती तो इन चारों की ही है, क्योंकि दुनियादारी में थोड़े कच्चे रहे। गलती इनसे ये हुई कि ये सबके साथ अच्छे रहे। तो मैं नरेश कुशवाहा, नितिन कुशवाहा का बड़ा भाई, 136 खंडवा नका गणेश नगर से आप सभी से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक ऐसे ही घिनौने अपराध के साथ। जब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।